हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आयरन डेफिशिएंसी को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगी मैं आपसे इस मैप को शो करके। तो ये जो मैप है उसके अंदर जो डार्क रेड कलर की कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, यानी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। और इसमें आप इंडिया को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो वर्ल्ड में WHO की ये रिपोर्ट जो है वो साबित करती है कि इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी जो है बच्चों में और फीमेल्स में वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर कुछ कर नहीं रही है। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की थी जिसका नाम था एनीमिया मुक्त भारत, जिसके अंदर अलग अलग स्टेप्स को डिसाइड किया गया था कि वो लेंगे, इंडियन गवर्नमेंट लेगी ताकि इसकी कमी को दूर किया जा सके। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी इंडिया के अंदर आयरन डेफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। एंड आई वाज शॉक्ड कि जिस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी है वो स्टेट मेरा है, जो है हरियाणा। पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है ना। साउथ में फिर भी थोड़ा कम है क्योंकि वो एक बहुत ही मैजिकल फूड कंज्यूम करते हैं। सो आयरन क्या है? आयरन एक ट्रेस मिनरल होता है जिसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बनाना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसका काम होता है ब्लड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हमारी बॉडी के अंदर ना। ऑक्सीजन का लेवल जितना अच्छा होगा हमारी बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा हम एक्टिव फील करेंगे, उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी होती है तो उसका सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो ये कि आप थोड़े थके हुए महसूस करते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ड्रॉप हो जाता है, आपको हेडेक होते हैं, माइल्ड डिजीनेस फील होती है, इरिटेबिलिटी रहती है आपके अंदर। आयरन आपकी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। अगर आयरन की कमी है तो इससे आपका हेयर फॉल भी हो सकता है और आपका स्किन जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। पेल स्किन तो इससे होती है। तो आयरन जो होते हैं वो दो तरह का होता है, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन। हीम आयरन जो होता है वो एनिमल सोर्सेज के अंदर पाया जाता है। क्योंकि इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पर ज़्यादातर अभी भी वेजिटेरियन है तो हम लोग नॉन हीम आयरन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसका अब्जॉर्प्शन लो होता है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम होती है। तो यस, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस में तो होगी ही होगी, क्योंकि बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस में भी पाई जाती है आयरन की डेफिशिएंसी। तो इसका अब्जॉर्प्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे आप इसकी बायो अवेलेबिलिटी को फूड्स के अंदर जो ये पाया जाता है उससे बूस्ट करें। अगर आप नॉन हीम आयरन कंज्यूम करते हैं तो ज़रूरत है कि आप अलग अलग सोर्सेज से और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करें ताकि आपके अंदर डेफिशिएंसी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं। तो कितना आयरन चाहिए होता है? तो एक रेंज अगर मैं बताऊं, बच्चों से लेकर अडल्ट को 8 से 18 mg यानी बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है आयरन ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है तो ये रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, 27 mg यानी मिलीग्राम तक आपको आयरन चाहिए होता है। अगेन इफ़ यू आर अ लैक्टेटिंग मदर यानी नर्सिंग मदर है तभी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसीलिए आजकल प्रेग्नेंट फीमेल्स को, लैक्टेटिंग मदर्स को आयरन की सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर कमी ना हो। अब बात करते हैं कौन से ऐसे वेजिटेरियन फूड्स आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे जो फूड आता है जो साउथ में बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है वो है मोरिंगा। मोरिंगा जिसे सहजन भी कहा जाता है, ड्रमस्टिक लीव्स भी कहा जाता है। अगर मैं 1 टेबलस्पून मोरिंगा की बात करूं तो उसके अंदर 6.3 मिलीग्राम के आसपास आयरन होता है, यानी आपके दिन की 70 to 80% की रिक्वायरमेंट ये पूरी कर सकता है। यस, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसका अब्जॉर्प्शन कैसा है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी कैसी है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगनर हैं, अभी तक आपने मोरिंगा ट्राई नहीं किया है तो आई रेकमेंड कि आप उसे 1 टीस्पून के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करें अपनी डाइट के अंदर और उसे एज इट इज़ लेने की बजाय अपने फूड्स में ऐड करें। आप उसकी चटनी बना सकते हैं, पराठे में उसे ऐड कर सकते हैं, आप सब्जी के अंदर, दाल के अंदर उसे ऐड कर सकते हैं। इसीलिए मोरिंगा के पेड़ को मैजिकल ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं बीन्स एंड लेग्यूम्स। तो हमारे जितने भी छोले हैं, राजमा हैं, सोयाबीन है, लोबिया है, इन सब के अंदर अच्छी मात्रा में आयरन होता है, तो इसे आप डाइट के अंदर ऐड करें। सबसे ज़्यादा जो आयरन
होता है वो सोया के अंदर होता है, सोयाबीन के अंदर होता है। लेग्यूम्स हालांकि डाइजेशन में थोड़े से हेवी होते हैं, तो अगर आप इन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार भी अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो दैट इज इनफ। नेक्स्ट नंबर पर आती हैं दालें। नाउ दालें भी अलग अलग, आप मसूर की दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, अरहर की दाल ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसके अंदर आयरन पाया जाता है वो है कुल्थी, जिसे हॉर्स ग्राम कहा जाता है। दालों को आप ऑन अ रेगुलर बेसिस कंज्यूम कर सकते हैं, ऑन अ डेली बेसिस अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, बिकॉज एज कम्पेयर टू लेग्यूम्स यानी छोले राजमा, इनका जो डाइजेशन होता है वो लाइट होता है, आपके स्टमक पे ये ज्यादा हैवी नहीं होती हैं। इसके बाद आते हैं नट्स एंड सीड्स, जैसे कि आप अपनी डाइट के अंदर आमंड्स ऐड कर सकते हैं, काजू ऐड कर सकते हैं, पाइन नट्स ऐड कर सकते हैं, और सीड्स की अगर बात करूं तो सेसमे सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव सीड जिसे हालिम भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन, जिससे आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर पर आती है वेजिटेबल्स। तो जब भी हम आयरन की बात करते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियों की हमेशा चर्चा होती है, तो पालक है, बथुआ है, मेथी है, मस्टर्ड ग्रीन है, इन्हें आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बीटरूट्स देमसेल्फ आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। जितनी भी बीन्स होती हैं, फिर चाहे वो क्लस्टर बीन्स हों जिसे गवार की फली कहते हैं, फ्रेंच बीन्स हों, पीज, हरी मटर के अंदर भी अच्छी मात्रा में आयरन होता है, उसे आप डाइट में रखें। मशरूम्स को अपनी डाइट के अंदर आप रख सकते हैं, यहाँ तक कि पोटैटो जो हमारा आलू होता है, अगर आप स्किन के साथ खाएंगे तो उसके अंदर भी आयरन अच्छी मात्रा में होता है। स्वीट पोटैटो इज ऑल्सो रिच इन आयरन। नाउ अब बात करते हैं फ्रूट्स की। तो आपने मलबरी सुना होगा जिसे सहतूत कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, दे आर पावर हाउस ऑफ आयरन। इसके अलावा अगर बाकी इंडियन फ्रूट्स की बात करूँ तो जामुन आर रिच इन आयरन, प्रून्स आर रिच इन आयरन, वाटरमेलन आर रिच इन आयरन, और अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आप ऑलिव्स को भी अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेन्स की। तो ग्रेन में सबसे टॉप नंबर पे जो आता है, जो ग्रेन आयरन में रिच है, वो है रागी, जिसे फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। 1 कप अगर हम रागी के आटे की बात करें तो उसके अंदर 5.4 mg होता है आयरन, विच इज क्लोज टू 70% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट। इसके अलावा एमरंथ जिसे चौलाई भी कहते हैं, वो भी आयरन में रिच होता है। किनुआ भी अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओट्स हैं, और जितने भी लिटिल मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स आर ऑल्सो रिच इन आयरन। कुछ और फूड्स की बात करूं तो सोयाबीन तो आप एज इट इज कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसका डाइजेशन कई बार हैवी होता है, तो ऐसे में फर्मेंटेड सोया आपके लिए बहुत अच्छा है। टोफू माइल्डली फर्मेंटेड होता है। ईस्ट इंडिया के अंदर बहुत सारी फर्मेंटेड ऐसी सोया की रेसिपीज है जिनके बारे में हम नॉर्थ इंडियंस जानते तक नहीं हैं, जैसे कि अखूनी है जो एक फर्मेंटेड सोया की डिश है जो नागालैंड में कंज्यूम की जाती है। हवाई ज़ारा है जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, जो मणिपुर में कंज्यूम की जाती है। बेकांग है मिजोरम में। वहीं अगर आप इंटरनेशनल डिशेस की बात करें तो नाटो तेम्पे बहुत फेमस हो गया है। मीसो है बहुत फेमस। तेम्पे जो है वो इंडोनेशिया की डिश है, और टोफू भी साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं है आयरन की, तो वहाँ भी फर्मेंटेड फूड कंज्यूम किए जाते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि किशमिश आप खा सकते हैं, डाइट में ऐड कर सकते हैं सोक करके। आप फिग कंज्यूम कर सकते हैं, प्रून्स को कंज्यूम कर सकते हैं सोक करके। सेकेंड लास्ट नंबर पर आता है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट नंबर पर आता है जैगरी यानी गुड़। एज ए नेचुरल स्वीटनर आप इसे अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अब्जॉर्प्शन को आप कैसे इंक्रीज करें। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो ऑलमोस्ट अगर आप 2 या 3 अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो डेली आपका कंजप्शन पूरा हो जाता है, आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। लेकिन क्योंकि नॉन हिम आयरन का अब्जॉर्प्शन कम होता है तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में कंज्यूम करनी होंगी। आपकी डाइट में इन सारी चीज़ों की वेराइटी होनी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। तो इसीलिए आपको सिर्फ 1 या 2 फूड्स पर नहीं बल्कि इन सारे फूड्स पर फोकस करना होगा अगर आपको आयरन की कमी को पूरा करना है ना। कुछ आप स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं जिससे अब्जॉर्प्शन को आप इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर आयरन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो आप अपनी डाइट के अंदर नींबू ऐड कर सकते हैं, आंवला ऐड कर सकते हैं, टमाटर है। नंबर 2 पर आता है कि बहुत सारे ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या इनहिबिटर्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, जैसे कि फाइटिक एसिड होता है जो इन दालों के अंदर, सीड्स के अंदर, लिग्यूम्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है। तो फाइटिक एसिड को कम करने के लिए मेक श्योर कि आप सोक करें। बिना सोक किए हुए अपने दालों को, अपने लिग्यूम्स को कुक ना करें। अनदर इम्पॉर्टेंट way of improving the absorption or bioavailability of iron is by sprouting them। जब भी आप ग्रेन्स को, सीड्स को, लेंटिल्स यानी दालों को, चनों को
जब स्प्राउट करते तो इनके अंदर 30% जो है आयरन का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ना सिर्फ अमाउंट इंक्रीज़ होता है, उसकी अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप स्प्राउट्स को भी अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। आप अपने फूड्स को फर्मेंट भी कर सकते हैं। फर्मेंटेशन से ना सिर्फ फाइटिक एसिड कम होगा बल्कि आपकी गट हेल्थ भी इंप्रूव होगी। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपका आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा। तो मेक श्योर कि सोकिंग, स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन को आप यूज़ करें अगर आप अपने फूड के अंदर आयरन के अमाउंट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी को और इसके अब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट इज़ कुछ ऐसे पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, जैसे कि टेनिन्स। ये चाय कॉफ़ी के अंदर पाए जाते हैं। तो कभी भी चाय कॉफ़ी को अपनी मेन मील के साथ कंबाइन ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 या 2 घंटे का गैप रखें आप चाय के बीच में और अपनी मेन मील के बीच में। अगला है कि कैल्शियम जो है वो भी इनहिबिट करता है बॉडी के अंदर आयरन के अब्जॉर्प्शन को। तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच फूड को भी आप कंबाइन ना करें अपनी मेन मील के साथ। जैसे बहुत सारे लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ बहुत ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करते हैं या डिनर के साथ या डिनर के इमीडिएटली बाद। तो मेक श्योर कि आप मिल्क को भी इन बिटवीन मील ही कंज्यूम करें, जैसे अपने इवनिंग स्नैक में आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि आप आयरन के यूटेंसिल्स को भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आयरन का अमाउंट इंक्रीज होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर कि आप हेल्दी डाइट लें। अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड, जंक, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उससे आपकी गट हेल्थ तो ख़राब होती है, वेट भी गेन होता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तब भी आयरन की कमी हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तब भी आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। नाउ सप्लीमेंट्स की बात करें तो यस, अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, तो आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट ऐड देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्योंकि पहली बात तो ये कि आपकी बॉडी का नेचुरल जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, बिकॉज ये जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं रेडिली अवेलेबल होते हैं। तो आपकी बॉडी जो है, जो पूरा उसका चैनल है इसे अब्जॉर्ब करने का, वो उससे इम्पैक्ट होगा। नंबर 2, अगर आप ज़्यादा मात्रा में ये पिल्स लेते हैं, आयरन की सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस भी होते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आयरन डेफिशिएंसी को लेके ये पूरी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप अपने को चेक करा सकते हैं और बहुत इजीली आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर डेफिशिएंसी है कि नहीं है। अगर है तो ये सारे स्टेप्स लें ताकि आप उससे रिकवर कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।